हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 4 पेज जो नवंबर एडिशन का करंट अफेयर्स है एसपीडी वाला। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है सेतु भारतम योजना के बारे में देखते हैं। शुभारंभ इसका हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप मिशन इसका शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। और उद्देश्य है नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। उड़ान योजना शुभारंभ इसका हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती यात्रा कराना। अब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ इसका हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। शुभारंभ उसका हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं यहाँ। अब है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट में दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श मीन्स होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। 6ठी और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह के रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना लाभ है। इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक वायु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अब यहाँ देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये को 3 समान किस्तों में दी जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री किसान अब यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मानधन योजना शुभारंभ हुआ होता है इसका 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्र इसका है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अब आइए अग्निपथ योजना जो बहुत ही विवादों में रहा। योजना का घोषणा हुआ था 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं और 12वीं के पास। आयु 17.5 से 21 और 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेवाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा।
4 साल पर अग्निवीरों की सेवा तिथि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। अब है पीएम विश्वकर्मा योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों, कामगारों, पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब है पीएम जनमत योजना। पीएम जनमत योजना इसका शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से 2025-26। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8768 करोड़ होगा। नेक्स्ट में पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा और इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसमें हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 7800 रुपये का सब्सिडी का भी प्रावधान है। अब आइए पेज नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कर रहा है केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रम, अभियान और एक नज़र में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। इसे 1-2 क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना ये याद कर लीजिएगा, बेटी बचाओ। मिशन इंद्रधनुष भी अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को और अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया ये तो VBI है 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। नेक्स्ट में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016। अब है सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग से 4 मार्च 2016 को शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये तो VBI है 1 मई 2016। VBI बहुत से एग्जामों में पूछा गया है ये। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वायु यात्रा योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। नेक्स्ट में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2017। वंदन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। PM आशा इसका शुरुआत हुआ था 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 और PM किसान सम्मान निधि योजना ये VBI है 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये भी VBI है 1 जून 2020। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
ये 10 सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 24 नवंबर 2020। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। योजना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट में पीएम वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 में। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 से। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ये भी VVI है 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कम से कम हम जो VVI कर रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, इतना तो याद होगा नहीं इसमें से VVI जो है, लेकिन पढ़ना तो सभी का पड़ेगा ना, पढ़े रहिएगा तो टिक करने में दिक्कत नहीं है। 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ये भी VVI है 1 अक्टूबर 2021। स्वच्छ से अधिकांशता आता है 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। श्रेष्ठता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022। अग्निपथ योजना ये तो है ही VVI 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022। टेली मानस 10 अक्टूबर 2022। जो VVI है उसको आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कन्फर्मली याद हो जाएगा डेट। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। आरोग्य मंत्री 13 जनवरी 2023। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। ये क्या है 72/25 पहल 75/25 पहल। स्वास्थ्य मंत्रालय 17 मई 2023। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2023। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना ये तो VVI 17 सितंबर 2023। सिर्फ 2023 याद रखना है, बाकी 17 सितंबर को तो मनाता ही है आदमी विश्वकर्मा पूजा। पीएम जनमत योजना 15 नवंबर 2023। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। नेक्स्ट में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। NPS वत्सल योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत वय योजना 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी दिया है 6 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू 1 जनवरी 2025 को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। अब ये नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये थोड़ा पेज इसमें छोटा करना होगा, आप लोगों को डिस्प्ले HD करके देखना होगा तभी ये दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादा छोटा कर दिया। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम योजना उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर से सफर योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना।
मेरा शहर मेरी जिम्मेवारी अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्देश्य क्या है? शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब आइए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कौन कौन सी योजना, सीएम लाडली बहन योजना और ई स्कूटी योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, 3 योजना है इसमें दिया हुआ। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। सीएम लाडली बहना आवास योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है? लाडली बहन योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार शुरू किया, उसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र या छात्रा को स्कूटी दिया जाएगा। नेक्स्ट में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अब देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना शुरू किया गया और मुख्यमंत्री मितान योजना, 2 महतारी वंदना योजना का उद्देश्य देखते हैं। इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मितान योजना जो छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उड़ीसा में है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, उड़ीसा सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रा को 5000 रुपये को प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए किया गया है। ये बहुत ही अच्छा योजना है। एक मारा परियोजना उड़ीसा सरकार द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। और कालिया योजना उड़ीसा सरकार, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद है सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। अब आइए कर्नाटक की योजना को देखते हैं। कर्नाटक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना कर्नाटक, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट में युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और कुसुम से सौर योजना कर्नाटक, सौर इकाई स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना कर्नाटक सरकार शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। अब आइए गुजरात की बात करते हैं। नमोश्री योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उसके बाद है नमो सरस्वती योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर 11वीं कक्षा की लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार शुरू किया है, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है सोनी योजना जो गुजरात सरकार शुरू किया है, इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली आपूर्ति हेतु। झारखंड सरकार देखते हैं मुख्यमंत्री मैया समान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 10,000 रुपये मिलेगा। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। और है इंदिरामा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजीव युवा विकासम योजना, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। और रायतु भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। अब देख लेते हैं राजस्थान में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। और विदादन छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम राजस्थान सरकार, इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान,
इसका उद्देश्य है राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़क पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे तमिलनाडु को देख लेते हैं। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। उसके बाद है कैलेनागार महिला पात्रता योजना, तमिलनाडु सरकार, जिसका उद्देश्य है राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार बलिराजा फसल सहायता योजना महाराष्ट्र सरकार शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र, इस योजना में संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे। हरियाणा देखते हैं। हरियाणा में योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, 1 पेड़ माँ के नाम अभियान और गवाह सुरक्षा योजना। तो इसको देख लेते हैं बढ़िया तरह से। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और यह है 1 पेड़ माँ के नाम अभियान, हरियाणा सरकार, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। एक है गवाह सुरक्षा योजना, हरियाणा सरकार द्वारा गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट में है गोवा। गोवा है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए। और एनटीआर भरोसा योजना आंध्र प्रदेश, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। थालिका वंदनम योजना, स्कूल जाने वाली बच्चियों को माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तराखंड सरकार उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। और ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। अब आइए हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसका उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हिम उन्नति योजना, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य है इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। लद्दाख कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपलब्ध व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु लद्दाख। असम में हुआ है निजुत मोहिनी योजना, असम सरकार, इसका उद्देश्य बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। एक है अरुणोदय 2.0 योजना, असम सरकार, इसका उद्देश्य है राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब है ये बिहार, जो हो सकता है पूछ सकता है, बिहार दरोगा में। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। नेक्स्ट में है पंजाब।
लोक मिलनी योजना जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक की सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा CM 7 योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही 4-4 करके टोटली वीडियो समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।